बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय गाइस। बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है आपका प्रतिष्ठा के विद्यालय में। चलिए हम आज एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि क्लास 6 का है। वो है चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। बेसिकली आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम अब इस वाटर की स्टेट्स के बारे में जानने वाले हैं इसके थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप एक काम करिए, एक कप में आइस क्यूब्स ले लीजिए बहुत सारी, एंड उसको टेबल पे छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो आइस क्यूब्स हैं वो बेसिकली वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि जो आइस क्यूब एंड जो वाटर है तो वो सेम चीज, सेम सब्सटेंस, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म है एक ही सब्सटेंस की। बेसिकली वाटर की दो फॉर्म है, आइस क्यूब एंड वाटर, दोनों अलग अलग फॉर्म है। आइस क्यूब बेसिकली सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड स्टेट है वाटर की, एंड जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट है। आइस क्यूब कभी भी बेसिकली फ्लो नहीं करती, वाटर फ्लो करता है। अब दोस्तों एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप एक प्लेट लीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ वाटर डालिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ज्यादा नहीं मत डालिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो प्लेट जो है ना उससे पानी गायब हो जाता है बेसिकली। तो वो पानी कहाँ चला गया इसके बारे में सोचने की जरूरत है। बेसिकली दोस्तों वो पानी कहीं नहीं जाता, वो क्या करता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एयर में, हमारे सराउंडिंग जो एयर रहती है उसमें मिक्स हो जाता है। तो बेसिकली जो पानी, जैसे कि आप कभी भी मतलब जो पोछा लगाते हैं फ्लोर पे, फिर कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो फ्लोर है वो सूख गया है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। बेसिकली वही चीज यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में भी हुई है। अगर आपने थाली में थोड़ा सा पानी डाला, कुछ टाइम बाद अगर वो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी है वो वेपराइज हो गया और एयर में मिक्स हो गया है। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप कहीं डोसा खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो आप देखते हैं कि बेसिकली डोसे तवे पे जो डोसे वाला होता है वो पानी की कुछ बूंदे छिड़कता है गर्म तवे पे, एंड अचानक से वो स्प्रिंकल होती है और एकदम से उड़ जाती है मतलब वो वेपराइज हो जाती हैं। एंड जो प्रोसेस होती है वाटर के कन्वर्जन की, इसकी वेपर स्टेट में, तो इसको हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। वेपर स्टेट बेसिकली क्या है, इसकी गैसियस स्टेट है। बेसिकली गैस की फॉर्म में वाटर का कन्वर्जन जो होता है वो इसका इवेपोरेशन होता है, एंड गैसियस स्टेट में लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो बेसिकली ये कंटिन्यू होती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू रहती ही रहती है। आप देखेंगे तो बेसिकली क्या है कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कपड़े सुखा रहे हैं, ठीक है, तो वो कपड़े हैं वो सूख जा रहे हैं, मतलब उनका गीला पानी कहाँ जा रहा है, वो इवेपोरेट हो जा रहा है। उसी तरीके से क्या है, आपकी बॉडी का जो पसीना है वो कुछ टाइम बाद सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो पसीना है उसका जो पानी है बेसिकली वो इवेपोरेट हो जाता है और एयर में, सराउंडिंग के एयर में मिक्स हो जाता है। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल्स हैं इवेपोरेशन के। अब अगर आप देखें एक और मिस्ट्री हमारे सामने आती है। क्या होता है कि जब आप एक ठंडा ग्लास फ्रिज से पानी निकालते हैं और उस ग्लास में डालते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो ग्लास है उसके बाहर भी छोटी छोटी सी बूंदे आने लगती हैं। ग्लास के बाहर भी वो बूंदे आने लगती हैं, जबकि ग्लास के अंदर ठंडा पानी है आइस क्यूब्स वाला। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि मतलब इसमें भी एक प्रोसेस होती है, वो होती है कि कंडेंसेशन की प्रोसेस। कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है, चलिए आपको बताती हूँ। जो वाटर पेपर होती है बेसिकली, जब वो एयर में जो वाटर पेपर प्रेजेंट रहती है, जब वो किसी भी ठंडी सतह के या फिर कोल्ड सरफेस उसके कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो क्या होता है कि पहले वो एक वाटर वेपर की फॉर्म में रहती है, फिर जैसे ही वो एक कोल्ड सरफेस को देखती है, कहीं पे भी उसे ठंडापन मिलता है, तो उसके अंदर ये लगता है कि नहीं यार, अब मैं बहुत टाइम वाटर वेपर में रह चुकी हूँ, इस फॉर्म में अब मुझे नहीं रहना, मुझे कुछ टाइम के लिए वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना है। तो वो क्या करती है, ठंडी सतह को लेती है और खुद वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, मतलब वाटर ड्रॉपलेट की स्टेट में इसका जो कन्वर्जन होता है वाटर वेपर का, उसको हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। आप सामने देख रहे हैं कि एक प्लांट है, मतलब एक जो फ्लावर है उस पे ड्यू ड्रॉप्स पड़ी हुई हैं। ड्यू ड्रॉप्स पड़ी हुई है मतलब सर्दियों में क्या होता है, बेसिकली ठंडी सरफेस मिल गई अगर वाटर वेपर को जो कि एयर में प्रेजेंट है, अगर वो फूल भी ठंडा सा दिखा उन्हें, तो उसके कांटेक्ट में आके क्या करेंगी, बेसिकली वो उस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आके वाटर ड्रॉपलेट बना लेती हैं। वही वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं बेसिकली ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, जो हमें सर्दियों में मिलती हैं, ओस की फॉर्म में मिलती हैं, है ना। तो बेसिकली ये मतलब होता है।
कि कंडेंसेशन का मतलब होता है जो वाटर वेपर का कन्वर्जन होता है लिक्विड स्टेट में, वो होता है कंडेंसेशन। एंड लिक्विड स्टेट से जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो वो होता है इवापोरेशन बेसिकली। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होती है एयर में, उसको हम लोग बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब किसी भी एयर में वाटर वेपर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो उसकी ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब दोस्तों अगर हम वाटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो आइस होती है, आइस एक सॉलिड स्टेट है और बहुत अकड़ में रहती है आइस। आइस क्या करती है बेसिकली, आइस जो होती है ना, किसी भी आप कंटेनर में रख दोगे ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहती है भाई मैं तो अपनी ही शेप को मेंटेन रखूंगी, मुझे नहीं इसके अकॉर्डिंग चलना, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगी, अपनी शेप को मैं बिल्कुल मेंटेन रखूंगी, मैं फ्लो नहीं करूंगी, मैं बहूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी। बस बेसिकली क्या करूंगी मैं, मतलब अपनी शेप को मेंटेन रखूंगी। वहीं जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है बेसिकली, वो बिन पेंदी का लोटा होता है। मतलब जहां जाता है उसी में मिक्स हो जाता है, उसी की जैसी भाषा बोलने लगता है। मतलब अगर आप किसी कंटेनर में इसको रख देंगे तो ये उसकी शेप को एक्सेप्ट कर लेगा, इसकी खुद की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, जबकि सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप है। ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप बट वाटर लिक्विड डजंट हैव एनी फिक्स्ड शेप। ओके, तो ये जिस कंटेनर में आप रखते हो ये उसी कंटेनर के शेप को एक्सेप्ट कर लेता है, इसे कोई मतलब नहीं कि किस शेप का है, इसके अंदर कोई अकड़ नहीं होती कि ये काम करता है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। भाई ये अपनी मात्रा को बढ़ाएगा घटाएगा तो है नहीं, ऑब्वियस है जिस कंटेनर में गया है उसकी शेप ले लेगा, पर अपनी उसकी अमाउंट थोड़ी ना बढ़ जाती है। तो बेसिकली वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब वो बह सकता है, वो फैल सकता है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अब अगर हम बात करें वाटर वेपर की, जो गैसियस स्टेट होती है, बेसिकली क्या होता है, ये कहती है भाई ना तो मैं बर्फ की तरह स्टिफ रह सकती हूँ, मुझ में अकड़ नहीं है, और ना तो मैं वाटर की तरह थोड़े से में ही काम चला लूंगी कि चलो ठीक है वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है और मैं उसकी शेप एक्सेप्ट कर लूँ। भाई मैं तो पूरा का पूरा स्पेस लूंगी एक बर्तन का। ये क्या करते हैं बेसिकली, जितना स्पेस इनके लिए अवेलेबल होता है, जो गैसियस स्टेट होती है वाटर की, जो वाटर वेपर होती है, वो पूरे अवेलेबल स्पेस में फैल जाता है, उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। और वाटर वेपर जो होता है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे भी रहता है, हमें दिखता नहीं, वेपर हमें कभी भी नहीं दिखता। बेसिकली ये हमारे एयर में चारों तरफ रहता है और इसका कोई भी ना तो फिक्स शेप है, ना ही ये किसी की तरह आकर दिखाता है। ये पूरे स्पेस का यूज करना चाहता है जो इसको मिल रहा है, ये इसको कोई शेप लेने देने से कोई मतलब नहीं। भाई इसको जितना भी स्पेस मिल रहा है ये पूरा ले लेगा। अब अगर हम बात करें कि हम कैसे वाटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है मेल्टिंग, दूसरी होती है फ्रीजिंग। मेल्टिंग का मतलब हुआ जब हम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो वो मेल्टिंग होती है। लेकिन जब हम लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मतलब हमें अगर आइस बनानी है तो जाहिर सी बात है हम पानी को भर करके फ्रीजर के अंदर रखते हैं, मतलब फ्रीजिंग कर रहे हैं पानी की, तब वो आइस बन रही है, मतलब लिक्विड से सॉलिड स्टेट बन रही है। बट अगर हमें सॉलिड से लिक्विड स्टेट बनानी है तो हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। या तो रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, कुछ टाइम बाद वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी, अदरवाइज आप उसको बॉयल कर दीजिए तो भी वो बेसिकली मेल्ट हो जाती है। तो आई होप आपको अभी तक ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हुए हों, समझ में आए हों। नहीं समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ बाय बाय एंड प्लीज़ वॉच माय वीडियोस, लाइक माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।